तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की फॉलन आर्ट फिल्म के अंदर कुछ हलचल हो रही होती है, जिस वजह से जियान उसका पता करने के लिए मैंगो वर्ल्ड के नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना हो जाता है फायर छिपकलियों से। जहाँ पर जियान एक छिपकली को मारता है तो वहाँ पे चार आ जाती है। इस वजह से जियान वहां से भागने लगता है और भगते हुए वो एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वो एक अलग जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर बीच में एक स्केलेटन रखा हुआ होता है और उसके हाथ में होती है छोटी फॉलन आर्ट फ्लेम। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जहाँ पे जियान उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है हो सकता है जब मैं यहाँ पर आया तो यही फॉलन आर्ट फ्लेम मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। मगर दुख की बात तो ये कि एक हेवनली फ्लेम एक स्केलेटन के पास है, जिसकी वजह से ये सही से इवॉल्व भी नहीं हो पाई और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये बोल के जियान वहां से जाने लगा, तभी उसे कुछ याद आ जाता और बोलता है अगर मैं इसे ट्रेन टावर के अंदर रख देता तो ट्रेन टावर फिर से चालू हो जाएगा और मेरी एक बार में ट्रेन टावर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और फिर मैं बिना टेंशन के सेंट्रल प्लेन जा सकता हूँ। और फिर जियान झटपट जाने लगता है उस स्केलेटन से फॉलन आर्ट फिल्म को लेने के लिए। और जब जियान अपना हाथ बढ़ाता है उस स्केलेटन से फॉलन आर्ट फिल्म को लेने में, तब जियान को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होता है, मगर जियान नहीं रुकता और उसे छूने वाले ही होता है। तभी अचानक से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का क्लस्टर अपीयर होता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी एक गोलू सा हाथ आता है और जियान को बीच में पकड़ लेता है। तो जियान उल्टा लटका हुआ उससे पूछता है कौन है बे तू। ये संदिगन वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है अबे शांत हो जा छोटे बच्चे, और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को अपने पास बुला लेती है और फिर बोल लेता मस्त अंगड़ाई और पता नहीं कौन कौन से साउंड निकालता है और फिर अपने ह्यूमन फिगर में आ जाता है। और अभी के लिए एकदम फुल टल्ली था, मगर अभी उसे और पीनी होती है, इस वजह से वो अपनी देसी को निकाल लेता है और फिर उसे मस्त घुमाता है और एक घूंट गटक लेता है और फिर जियान को अपने पास बुलाता है और जियान के मुंह पे एक डकार मार देता है और उसकी डकार में काफी ज्यादा बदबू होती है। इस वजह से जियान की हो जाती है हालत टाइट और यहीं पे गोलू एकदम फुल टल्ली होता है और जियान से बोलता है तू तो बहुत टेस्टी है। मगर तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है और उसकी एक बार में सारी उतर जाती है और जियान के चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है फॉलन आर्ट फिल्म तुमने तो कंज्यूम कर लिया है फॉलन आर्ट फिल्म को। और फिर जियान को सीधा करके जमीन पे पटक देता है। तो जियान भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है और बोलता है ये बुड्ढा तो मेरी फॉलन आर्ट फिल्म को देख सकता है। मगर तभी जियान उस गोलू को ग्रीट करता है और बोलता है कि मालिक साहब मुझे माफ करो, मैं तो गलती से यहाँ पे घुसा आया, मुझे जाने दो। मगर गोलू तो अपनी मस्ती में और अपना हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ाता है और जियान की बॉडी में से फॉलन आर्ट फिल्म बाहर निकलने लगती है, साथ ही उसका एसेंस भी बाहर आ जाता है और वो भी जियान की बिना मर्जी के। और इस वजह से जियान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी जियान खड़ा होता है और बोलता है बुड्ढे सटिया गया है क्या, आखिर ये सब करने का मतलब क्या है। मगर गोलू तो जियान की बातों पे ध्यान नहीं देता और मस्त फॉलन आर्ट फिल्म के साथ हंस हंस के खेलने लगता है। तो ये देख के जियान बोलता है मैंने फॉलन आर्ट फिल्म को तो पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, मगर फिर भी ये गोलू मोलू को झप्पियां पप्पियां देने में लगी हुई है, आखिर इसकी बात क्यों मान रही है। और यहीं पे गोलू मस्त फॉलन आर्ट फिल्म के साथ खेल रहा होता है और बोलता है ओए मेरे छोटे बच्चे, और फिर रुक जाता है और फिर जियान से बोलता है भले ही तुमने इसको रिफाइन कर लिया हो मगर इसकी जो फीलिंग्स है वो अभी भी पहले जैसी ही है। और यहीं पे जियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है ओए बुड्ढे परेशान करना बंद कर यार, क्योंकि जब मैंने इस फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन किया था मुझे किसी का ऑरा इसके अंदर फील नहीं हुआ था, ये पूरी तरीके से प्योर थी। तो इस इंतकान गोलू रुक जाता है फॉलन आर्ट फिल्म के साथ खेलना और जियान से बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैं मरने वाला था तब मैंने इसे अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। तो इस के जियान को भी ट्रस्ट हो जाता है और बोलता है कि शायद ये सही बोल रहा है। मगर तभी फॉलन आर्ट फिल्म जाकर उसे पुच्ची दे देती है। ये देखती है जियान की एकदम से सटक जाती है और बोलते है अगर इस बुड्ढे ने मेरी फॉलन आर्ट फिल्म को वापस नहीं किया तो फिर मैं भी आ जाऊंगा हाथापाई पे और फिर इसका कोई भी नतीजा निकले मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये बात गोलू नोटिस कर लेता और बोलता अरे चिल मार छोरे, अरे मैं ना छीनूंगा तो से तेरी फॉलन आर्ट फिल्म, रख ले इसे। और यहीं पे जियान भी उस फॉलन आर्ट फिल्म को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। और यहीं पे गोलू जियान को देख देख के काफी ज्यादा मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में बोलता है इस लड़के की बॉडी में से तो काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकल रही है, लगता है ये तो काफी अच्छा एल्केमिस्ट है। और ये सोचते कि गोलू की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और फिर बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को अपने पास बुला लेता है और बोलता है मैं तो इस फॉलन आर्ट फिल्म को भी यूज किया करता था बच्चे, और ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। वहीं पे जियान ये सुन दिखन अपने मन में बोलता है कि लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। और वहीं पे गोलू जियान की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है ले 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 ले, अरे ले 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 ले। मगर जियान कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर गोलू थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है अबे इसका क्या मतलब है, इस लड़के का क्या फॉलन आर्ट फिल्म से भी पेट नहीं बनने वाला है, क्या ये बहुत ही बड़ा लालची लड़का है, अगर ऐसा है तो। और फिर अपने स्केलेटन से अपनी स्पेस स्टोरिंग को लेता है और उसमें से निकाल लेता है एक स्क्रॉल को और फिर बोलता है ये एक टियान क्लास की दाव स्किल है और इसका नाम है 5 व्हील लेवलिंग फायर, और ये मेरी सबसे ज्यादा फेमस दाव स्किल थी, मगर ये दोनों रियल ट्रेजर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और यहीं पे जियान इतना ज्यादा प्यार देख के जियान को ये हजम नहीं हो रहा होता है और बोलता है ये पागल वागल हो गया क्या, इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है मेरे ऊपर, पक्का ये कोई चोर वोर है। मगर वहीं पे गोलू का सबर का बांध टूट जाता और गुस्से से बोलता है अबे लड़के तू कितना बड़ा लालची है, मैं तुझे अपनी 2 रियल ट्रेजरों को दे रहा हूँ फिर भी तेरा पेट नहीं भर रहा है, आखिर तू चाहता क्या है, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पे कोई परेशान परेशान थोड़ी ना कर रहा था, और अगर अब तू नहीं माना तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही मानूंगा। और ये बोलते गोलू आसमान में चला जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसको वो चला जाता है और चिल्लाता है अरे महाराज शांत हो जाइए, और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर मुझे आखिर दे क्यों रही है, क्योंकि आपने ये मुझे बताया ही नहीं है, इसलिए पहले आप इसे बताइए जिसके बाद मैं बिना डरे इसे ले पाऊं। तो इसके गोलू शांत हो जाता है और फिर जियान से बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो मैं ये बोल रहा था जो मेरी सोच
सोल है वो गायब होने वाली है और मैं बुड्ढा तुम्हें खुश करना चाहता था जिसके बाद मैं तुमसे मदद ले पाऊँ और तुम मेरी सोल को गायब होने से बचा पाओ और फिर अपने दुखड़े सुनाना स्टार्ट कर देते। वहीं पे जियान ये सब देखकर बोलता है इसकी हालत तो मेरे मास्टर जैसी ही है। मगर तभी गोलू जियान के पास आ जाता है और जियान से बोलता है कि लड़के तुम मेरे गिफ्टों को लोगे और मेरे ऊपर एक फेवर करोगे और हाँ, इसके बाद भी अगर मैं कोई और रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहूँ तो तुम शायद उसको भी मेरी मानोगे, है ना। वहीं पे जियान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है लगता है ये शायद मेरे से कुछ बोलना चाहती है और इसलिए जियान शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता है। इस वजह से वो ग्रीट करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना जो भी मैंने यहाँ पर किया, मगर मैं आपका क्या नाम जान सकता हूँ। ये सुनकर गोलू एकदम से चौड़ में आ जाता है और अपने कपड़े उपड़े साफ करता है और एकदम स्टाइल में खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं हूँ टियान हुआ जुनजे और साथ ही तुम मुझे बुला सकते हो गॉड ऑफ फायर स्काई। वहीं पे जियान ये सुनते एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते कि आप एक डाउजूम थे। तो ये सुनते टियान हुआ जुनजे बोलते हैं हम दोनों इस फॉलन आर्ट फिल्म के ओनर है और ये बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है और मुझे उस टाइम की बात बहुत ही अच्छे से याद है जब मैं इस मैव वर्ल्ड के अंदर आया था और तब मुझे ये बेबी फॉलन आर्ट फिल्म मिली थी। तो इसे देखकर मेरे मन में दो लड्डू फूटे क्योंकि एक से भले दो, तो मैंने लालच में इसे भी रिफाइन कर लिया। मगर दोनों फॉलन आर्ट फिल्म को कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होगी और इसमें मेरी बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाया उन फायर छिपकलियों ने क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जिस वजह से जो मेरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई और इसी वजह से मैं मरने जैसी हालत में पहुंच जाता हूँ। इस वजह से मैं रिलीज कर देता हूँ फॉलन आर्ट फिल्म को जो कि तुम्हारे पास है और मैं अपनी सोल को कनेक्ट कर लेता हूँ इस बेबी फॉलन आर्ट फिल्म के साथ जिस वजह से मेरी सोल अभी तक जिंदा है। मगर अब हालत मेरी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। लड़के अब तुम जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी और नहीं सुना सकता हूँ कि एक मरते हुए व्यक्ति कैसे तड़पता है। और जिन अपने मन में सोच रहा होता है इनकी और मेरे मास्टर की जो हालत है वो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से एक जगह पे कैद है और ये बाहर के सूरज को भी नहीं देख पाते हैं। और ये सोच के एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है जेंटलमैन बुड्ढे एक मिनट रुक जाओ। पेशेंट के वो रुक जाते तभी जियान उनसे बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपने यहाँ पर कितनी मुसीबतों को झेला है मगर अब ये लड़का आपकी मदद करना चाहता है। ये सुन देखकर टियान वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और जियान के पास आ जाते और बोलते सच्ची में और लड़की मुझे तुम्हारी सच में काफी ज्यादा जरूरत थी इसलिए अब तुम रेडी हो तो फिर लेन देन हो जाए। ये सुन देखकर जियान एकदम से रुक जाता और बोलता कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेन देन वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये सुन देखकर टियान वो बोलते तो जैसा कि तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि सोल को किस तरीके से रिपेयर करती है। तो ये सुन के जियान बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी बहुत मेडिकल इंग्रेडिएंटों के बारे में तो जानता हूँ मगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आप बुरा ना मानो तो। मगर जियान की बात खत्म होती उससे पहले टियान वो जियान के पास आती है लड़के तुम अपनी पूरी कोशिश करना या फिर तुम्हारे पास कोई और ही रास्ता है, अगर है तो फिर कोई बात ही नहीं है और अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखते जियान अपने सर को पकड़ लेता है, अरे बोलते अरे रुको तो जरा। तो इस टियान वो रुक जाते और जियान के पास जाते और बोलते लड़के क्या हुआ रास्ता नहीं तुम्हारे पास। तो इस जियान बोलते अरे महाराज रास्ता है मगर एक डाउजूंग लेवल की बॉडी की सोल को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस टियान वो थोड़ी से सोच विचार करने लगती है और अपनी फॉलन आर्ट फिल्म और अपनी दाव स्किल जियान को दे देते और बोलते कि तब तक तुम इसे रखो जब तक तुम मेरी सोल को रिकवर कर रहे हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है इसलिए तुम धल्लो काम होने से पहले इन सभी चीजों को बस मेरी सोल को रिकवर करने में लेट मत कर देना। तो इसे दिखे उन्हें ग्रीट करता और बोलते कि महाराज एक बार मेरी बात को तो सुनिए क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये सुनते गोलू जियान की तरफ देखने लगता है और अपना एक जम चढ़ा लेता है मगर तभी इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें हैंगपिंग दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक होलो सोल का बंदा आ जाता है और उससे बोलता है तुम अगर बुद्धिस्टल लिक्विड को लेकर नहीं आ पाए तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इनके हैंगपिंग बोलता है कि जिन अकेडमी की काफी सारे दुश्मन है और इस वजह से मुझे उन सभी को अपने साथ मिलाना है, अगर वो एक साथ आ जाती हैं तो फिर मैं उस जिन अकेडमी को तबाह कर सकता हूँ और साथ ही उस जियान को ही मार सकता हूँ जिसके बाद मैं बहुत ही आसानी से उससे बुद्धिस्टल लिक्विड को ले लूंगा और उसके बाद एल्डर को दे दूंगा। तो इस इनके वो होलो सोल का बंदा बोलता है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा वरना तुम्हारी सोल बस एक सोल लैम्प का काम करेगी। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होकर फिर से जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान फाइट कर रहा होता है उन फायर चिपकलियों से और फिर टियानी वो जियान के ऊपर भड़कते हुए बोल रहे होते हैं लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। मगर अभी के लिए जब फायर चिपकलियों से फाइट करने में बिजी होता है इस वजह से जन उनके सवाल का जवाब नहीं देता है। मगर तभी जन उन दोनों चिपकलियों को एक ही अटैक में हरा देता है और टियानुआ के पास आकर बोलता है हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से आपको मुझे 1 साल तक प्रोटेक्ट करना है और आपने इसके लिए हाँ भी बोल दिया है मगर अभी के लिए आप मेरे को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं आप एक फेक डाउजोंग तो नहीं हो। ये सुन देखकर गोलू भड़क जाता है और बोलता है कि तुम मेरी पावर पे डाउट कर रहे हो और फिर स्टाइल मारते हुए एक चुटकी बजा दे जिस वजह से जियान और उनके पास एक सर्कल बन जाता है और इसकी वजह से उन चिपकलियों को पता नहीं चल रहा था जियान की लोकेशन के बारे में। और फिर टियानुआ जियान को बताते कि अभी के लिए मेरी सोल काफी ज्यादा कमजोर है इस वजह से मैं अभी सिर्फ एक डाउजोंग 8 स्टार की वॉरियर जितना पावरफुल हूँ। मगर जियान अब उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और मैगवर्ल्ड के नीचे देखने लगता है और अपने मन में बोलता है ये जगह कितनी ज्यादा अजीब है, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। मगर तभी टियानुआ जियान को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी जियान को महसूस होता है कि उसके 2C एम्पर जेट के पीस में कुछ ज्यादा हलचल हो रही है। इस वजह से जियान मैगवर्ल्ड के नीचे देखते हुए अपने मन में बोलता है कि इस मैगवर्ल्ड के नीचे इस जेट से रिलेटेड कोई चीज है या शायद उस डोडी के द्वारा छोड़ी कोई ऐसी चीज, और अगर ऐसा है और वो चीज मुझे मिल जाती है तो फिर मैं उसकी मदद से होलो सोल की बैंड बजा सकता हूँ। और फिर जिन इसी का पता करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड से नीचे देखने
देखने लगता है, मगर तभी वहाँ पे दो आइस अपीयर होती है जिनमें से पर्पल कलर का ऑरा फ्लो हो रहा होता है और उसके प्रेशर से जियान के सर में दर्द होने लगता है। तभी टियान वो जियान से बोलती है, मैं तुम्हें फ्री की सलाह दे रहा हूँ कि नीचे जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं भी उस चीज को फील कर सकता हूँ और वो जो भी चीज है इस मैंग वर्ल्ड के नीचे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जेसन देखकर जियान शॉक हो जाता है और बोलता है कि एक डाउजोंग भी उससे डर रहा है तो फिर मेरी क्या ही औकात है। मैं तो उन फायर छिपकलियों को नहीं संभाल पाया, इसलिए मुझे बाकी की चीजों से अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि हेवनली फ्लेम और अब तो मेरे साथ ये एल्डर भी है और ये चीजें मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बना सकती है, क्योंकि मुझे अपने मास्टर और फादर को बचाना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जिंदा रहूं। और फिर टियान हुआ के साथ वहां से चला जाता है, मगर लास्ट टाइम पीछे मुड़ते हुए देखता है और बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। और इन पे जियान जब वहां से जा ही रहा होता है तभी जियान महसूस करता है टियान हुआ की जो सील्ड है वो कमजोर पड़ रही है। तभी टियान हुआ जियान से बोलते कि अभी के लिए इस सील्ड को बनाने की वजह से मेरी सोल काफी ज्यादा वीक हो गई है, इस वजह से मैं डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ अपनी सोल को रिकवर करने के लिए। और फिर मास्टर वाली स्पेस टूरिंग के अंदर चले जाते हैं और जियान वहां से काफी फास्ट तरीके से भगने लगता है। तभी वो सील्ड पूरी तरीके से गायब हो जाती है तो जियान एक जगह पे आके रुक जाता है और बोलता है कि लगता है ये बुड्ढा काफी ज्यादा लंबे टाइम तक डीप स्लीप के अंदर रहने वाला है। और फिर जिन अपने आसपास की जगह को देखते हैं और बोलता है कि यहाँ की फायर एनर्जी काफी ज्यादा है और इस वजह से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ फायरिंग फ्लेम दाउ स्किल की। और फिर जिन क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ काफी ज्यादा फायर एनर्जी आने लगती है। मगर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें ट्रेनिंग टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान के सभी चाहने वाले जियान का इंतजार कर रहे होते। तभी फर्स्ट एड बोलते कि जियान को गए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, कहीं वो कोई मुसीबत के अंदर तो नहीं पड़ गया। तो इस इनकी गिली बोलते हैं अभी के लिए मेरे थर्ड भाई की पावर को देखा जाए तो वो डेफिनेटली एकदम टकाटक होगा, मगर वहीं पे जो हैंग पे वो ब्लैक कम्युनिटी के सभी पावरफुल सेक्शन के ऊपर कंट्रोल पा रहा है क्योंकि वो तैयारी कर रहा है इनर एकेडमी के ऊपर हमला करने की। और मुझे इसी बात का डर है अगर ये फाइट स्टार्ट हो जाती और मेरा थर्ड भाई नहीं हुआ तो पता नहीं इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलेगा। और वहीं पे सीन फिर से जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान के ऊपर हमला कर देता है फायर छिपकली, तो जिन उसके अटैक से बाल बाल बचता है और उसको भी दबोच लेता है जिस वजह से वो भी मारा जाता है। मगर तभी वहाँ पे जियान के ऊपर हमला करने के लिए काफी सारे आ जाते हैं तो जिन उनको मारने के लिए यूज करता है अपनी फायर रिंग फ्लेम टेक्निक का, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसमें से निकलता है एक मैजिकल बीस्ट जो कि होता है ग्लेस फ्लेम का। मगर तभी जिन उससे हमला कर देता है उन फायर छिपकलियों के ऊपर और जब उसकी एनर्जी उन फायर छिपकलियों से जाकर टकराती है तो फायर छिपकलियां जल के राख हो जाती है और देखते देखते वो सभी मारी जाती है। मगर इसे यूज करने की वजह से जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी जियान के पास आ जाती है टियान हुआ एक झपकी लेकर जो कि सबसे पहले मस्त अंगड़ाइयां बगड़ाइयां लेते और फिर जियान से बोलते हैं तुमने अभी के लिए जो अटैक किया तो वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था, मगर जब मैं इसे यूज करता था तो उसकी पावर को देखा जाए तो ये सिर्फ उसका वन थर्ड है। मगर तभी जियान बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा फायर छिपकलियां हैं। और फिर कुछ ही देर बाद जियान उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकल आता है और फिर अपनी पावर को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने उस रूलर टेक्निक को भी सीख लिया, साथ ही फायरिंग फ्लेम टेक्निक को भी सीख लिया जिसकी मदद से मैं एक फ्लेम के बुल को बना सकता हूँ। मगर तभी जियान के पीछे फर्स्ट एल्डर आ जाते और बोलते हैं बच्चे तुम किसी भी चीज से गिव अप नहीं करना चाहते हो। ये सुन देखिए झट से जियान फर्स्ट एल्डर के पास जाता है और बोलते कि फर्स्ट एल्डर आप यहाँ पर कैसे, आज आपको इतना टाइम कैसे मिल गया। तो इस इनके फर्स्ट एल्डर बोलते कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम कोई मुसीबत के अंदर न पड़ गए हो। मगर तभी वो जियान की बॉडी को नोटिस करते और बोलते हो तुमने फिर से ब्रेक तो कर लिया और तुम डाउ वांग के 6 स्टार पर पहुंच गए, सच में तुम्हारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि जब मैं डाउ वांग पर था तो मुझे एक स्टार को ब्रेक तो करने के लिए एक साल लग जाता था। ये सुन जियान थोड़ा सा शर्मा जाता है, मगर तभी जियान को याद आ जाता है और वो फिर फायर पॉट को निकालता है और फर्स्ट एल्डर को दिखाते हुए बोलता है देखो मैं क्या लाया। तो ये सुन फर्स्ट एल्डर भी जाकर उस पॉट के अंदर देखते हैं, जिसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या ये तो एक ओरिजिनल फॉलन आर्ट फ्लेम है। और फिर जियान पे भड़कते हुए बोलते तुम पागल हो क्या, तुमने ये सब क्यों किया, इसलिए जो तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता वो रुक जाएगा और फिर तुम आगे चल के कैसे फाइट करोगे होल ऑफ सोल से। ये सुन देखिए जियान एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें क्योंकि ये फॉलन आर्ट फ्लेम वो नहीं जो मेरी बॉडी के अंदर है, अगर वो होती तो मैं वीक हो जाता। ये सुन देखिए फर्स्ट एल्डर अपनी थोड़ी सी दाढ़ी चलाते और फिर उस स्पॉट को लेते हुए बोलते हैं तो तुम्हारा मतलब ये कि तुम्हें फॉलन आर्ट फ्लेम की एक और कॉपी बॉडी मिल चुकी है। तो ये सुन देखिए जियान भी हमें सिर ला देता और बोलता है ये मुझे मैग्मा वर्ल्ड के नीचे मिली थी मगर अभी के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेन टावर को चलाने का काम कर सकती है और अभी के लिए इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, इस वजह से आप इसे जैसा ट्रेन करोगे वैसी इसके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी और ये फ्यूचर में इनर एकेडमी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अब इसकी मदद से आप परमानेंटली ट्रेन टावर को चला सकते हो बिना मेरी मदद के। ये सब सुन देखकर फर्स्ट एल्डर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और जियान को थैंक यू बोलते हैं और बोलते उस फॉलन आर्ट फिल्म को तो कंट्रोल करनी बहुत बड़ी मुसीबत थी, मगर इस फॉलन आर्ट फिल्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है और काफी ज्यादा मासूम है, मगर ये ट्रेन टावर को चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सब सुन के जियान को भी काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। फिर फॉलन आर्ट फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है जिस वजह से ट्रेन टावर के अंदर फिर से फॉलन आर्ट फिल्म एनर्जी फैलने लगती है और ये बात पूरे इनर एकेडमी के स्टूडेंटों को भी पता चल जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी पूरे इनर एकेडमी के अंदर फैल जाती है और ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका ट्रेन टावर फिर से चालू हो गया। और ये इनर एकेडमी के फायर कल्टीवेटर एल्डर उस बेबी फॉलन आर्ट फिल्म के अंदर अपनी दुखी को डाल रहे होते हैं जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन पाए और ये सब देख के फर्स्ट एल्डर जियान को थैंक यू बोलते हैं। तो जियान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है कि ये तो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर ट्रेन टावर के बाहर का आ जाते हैं जब जिया पहुंच चुकी थी जियान के पास और जियान से प्यार से बोलती क्या ये तुमने किया, मगर जिन इस बात का कोई जवाब तो नहीं देता बल्कि उसकी क्लास और लेने लगता और बोलता है कि तुमने इनर एकेडमी के अंदर कोई पंगा दंगा तो नहीं किया। ये सुन के छोटे पैकेट का मुंह फूल जाता है, मगर तभी वहाँ पे
गीली और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इस सुन के जियान शर्मा जाता है और बोलता है वो तो किस्मत की बात थी। मगर तभी गीली जियान के पास आता है और जियान से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है हैंग फेंग की। ये सुनती है जियान काफी तो गुस्से में आ जाता है। तभी गीली जियान को बताता है जो हैंग फेंग है उसने D1 फिल्म वैली को कब्जा लिया है और D1 फिल्म वैली काफी तो पावरफुल सेक्ट है ब्लैक कॉलोनी की। इस वजह से उसने सभी को इनवाइट भेजा है कल मिलने के लिए सभी से। ये सुनती है फर्स्ट बोलते हैं हैंग फेंग बहुत ही बड़ी हरामी चीज है, जब से आया है तब से इसने नाक में दम कर रखा है, क्योंकि अगर उसने ब्लैक कॉलोनी के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो फिर ये इनर एकेडमी और जियान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुनती है जियान गिली से बोलता है कि भाई सभी पावरफुल लोगों को तैयार करो, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले इस D1 फिल्म वैली का चैप्टर क्लोज करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के अंदर बताइए आपको ये नया नवेला कैरेक्टर ज्ञान हुआ जुनजे कैसा लगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यूनसेन ये सब करते हुए कैसा लगेगा।